हाय। अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 17 स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन A.A। इस क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। आउटपुट को चेक करने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि क्या प्रोग्राम सही है या गलत है। तो सबसे पहले इंक्लूड stdio.h नॉर्मल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। string.h स्ट्रिंग के ऊपर जो भी मैनिपुलेशन करना है उसके लिए हेडर फाइल ऑलरेडी डिफाइन हमें पता है। इंट मेन फंक्शन है, रिटर्न क्या करता है इंटीजर, तो लास्ट में इसका रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए। ओपनिंग ब्रेसेज एंड क्लोजिंग ब्रेसेज हो गए। उसके बाद में आ गया स्ट्रक्ट GOSPEL स्ट्रक्चर हमने डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका कि हम जिसका नाम हो गया स्ट्रक्ट कीवर्ड, बिल्कुल ठीक है। ओपनिंग ब्रेसेज हो गया, क्लोजिंग ब्रेसेज हो गया, उसके जस्ट बाद एम हो गया, मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर था उसका वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब इसके अंदर तीन हमारे पास एलिमेंट है, इंटीजर एंड नंबर। कैरेक्टर टाइप का मैस1 है, कैरेक्टर टाइप का मैस2 है। अब m डॉट num1 इक्वल टू 1 जो वेरिएबल हमने यहाँ डिक्लेयर करा था उसका हमने असाइनमेंट कर दिया, बिल्कुल ठीक है। strcpy m डॉट मैस1 के अंदर हमने ये वैल्यू स्टोर कर दी है और m डॉट m मैस2 के अंदर हमने ये वैल्यू स्टोर कर दी है। हमें क्या बोलेगा, अज्यूम दैट द स्ट्रक्चर इज लोकेटेड एट एड्रेस 1004। तो उसका आउटपुट क्या होगा, जैसा कि हमें पता है कि %u जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो एड्रेस को डिनोट करता है। तो एड्रेस को डिनोट करना, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास में एड्रेस को दे दिया। अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर पूरा प्रोग्राम तो बिल्कुल ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। तो आउटपुट क्या आएगा, %u एड्रेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट। तो अगर इसका नंबर का हमारे पास 1004 है तो सबसे पहले तो प्रिंट में आएगा कितना, 1004। और उसके बाद में 50 कैरेक्टर टाइप के 50 इसके साइज है, तो 50 एलिमेंट्स इसके अंदर होगा, तो 50 बाइट ये स्टोर करेगा। 1004 से जब कैरेक्टर मैस1 के ऊपर जाएगा तो इंटीजर टर्बो सी के अंदर 1006 के ऊपर चला गया क्योंकि 2 बाइट है, तो 1006 के ऊपर ये होगा, उसके बाद 50 ऐड कर दिया तो 1056 के ऊपर मैस2 होगा। तो ये क्या प्रिंट करेगा हमारे पास है 1004 1006 एंड 1156, नहीं 1056। ये यहाँ पे हमारे काउंटिंग मिस्टेक हो गई है। ओके। A.B में क्या था, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इंक्लूड stdio.h बिल्कुल सही है, इंक्लूड string.h सही है, इंट मैन ठीक है, ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, रिटर्न टाइप 0 हो गया। अब उसके अंदर स्ट्रक्ट पार्ट नाम को हमने डिक्लेयर कर रखा है, कैरेक्टर पार्ट नेम आ गया, पार्ट नंबर आ गया। स्ट्रक्ट पार्ट के अंदर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो नॉर्मल p और एक पॉइंटर p। अब ptrp के अंदर एड्रेस ऑफ p पास कर दिया, बिल्कुल ठीक है। strcpy कॉपी कर रहे हैं पार्ट नेम को क्रैंक सेप्ट के अंदर, क्रैंक शाफ्ट। पी डॉट पार्ट नंबर डाल रहे 12133। अब इसके ऊपर हमने आउटपुट प्रिंटअप स्टेटमेंट दे रखा, %s स्ट्रिंग को डिनोट करता है, % इंटीजर को डिनोट करता है। तो आउटपुट में क्या आएगा यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू क्रैंक शाफ्ट और पार्ट नंबर मतलब 12133। अब सेकंड वाला लाइन है %s स्ट्रिंग को % वही इंटीजर को, दोनों के अंदर ये सेम है, लेकिन इसके अंदर क्या बोला, पॉइंटर का यूज कर रखा है, पॉइंटर ptrp वैल्यू एट पॉइंटर ptrp के डॉट पार्ट नेम। तो क्या आएगा, पार्ट नेम क्या आएगा हमारे पास में, क्रैंक शाफ्ट और उसका पार्ट नंबर। जैसे यहाँ पे तो हमने क्या करा, वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस को किस तरीके डिनोट करते हैं, इस तरीके से। और यहाँ पे ptrp के अंदर एरो ऑपरेटर का यूज कर रखा, तो ये भी ठीक है। तो आउटपुट हमारे पास में कितना आएगा, क्रैंक शाफ्ट 12133, क्रैंकशाफ्ट 12133। पॉइंटर वेरिएबल का जब हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर तो डायरेक्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम एरो ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम एड्रेस हम बता रहे हैं कि पर्टिकुलर इस एड्रेस की वैल्यू क्या है, उस वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। अब A.C पे क्या है, इंक्लूड stdio.h बिल्कुल ठीक है। स्ट्रक्ट हमने ऊपर ही हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है स्ट्रक्चर GOSPEL के, उसके अंदर इंटीजर आ गया नम, कैरेक्टर आ गया मैस1 मैस2 और m1 हमें यहाँ पे डिक्लेयर करा। डिक्लेयर करने के साथ में उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। तो सी लैंग्वेज के अंदर डिक्लेयर के साथ इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। तो जैसा नॉर्मल डेटा टाइप होता है उसी तरीके से स्ट्रक्चर टाइप का भी डेटा टाइप जो होता है वो रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे उसको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इनिशियलाइज में क्या हो गया, m1 के अंदर नंबर के अंदर चला गया 2, मैस1 के अंदर चला गया इफ यू आर ड्रिवन बाय सक्सेस, और मैस2 के अंदर चला गया मेक श्योर दैट इट इज ए क्वालिटी ड्राइव। अब मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट होता है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, रिटर्न टाइप क्या इंटीजर, तो रिटर्न 0 इसने कर रखा है, बिल्कुल ठीक है। अब स्ट्रक्ट जो GOSPEL तो उसके दो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया m2 एंड m3। m1 ये डिक्लेयर कर जो कि ग्लोबल है कि पूरे प्रोग्राम में कहीं भी आप एक्सेस
कर सकते हो। M2 के अंदर असाइन करा, M1 बिल्कुल सही है क्योंकि ये हम इसका स्कोप बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल ग्लोबल है। M3 के अंदर M2 चला गया, तो देख M2 के अंदर तो M1 चला गया और M3 के अंदर M2 चला गया, मतलब M1 M2 M3 तीनों का बिल्कुल जो कंटेंट है बिल्कुल सेम है। तब परसेंट डी क्या, M1 डॉट नम के अंदर क्या चला गया 2, ये प्रिंट हो जाएगा। %s फॉर्मेट स्पेसिफायर एस किसको डिनोट करता है, स्ट्रिंग को। इसके अंदर क्या बोला, M2 डॉट मैस 1, M1 की वैल्यू चलेगी M2 के अंदर, M3 की वैल्यू चलेगी M2 के अंदर, तो M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M3, तीनों के तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है। तो M2 डॉट मैस 1 के अंदर क्या स्टोर करा हमने, इफ यू आर ड्रिवन बाय सक्सेस। और M3 डॉट मैस 2 के अंदर क्या स्टोर करा, मेक श्योर दैट इट इज ए क्वालिटी ड्राइव। तो आउटपुट में क्या आएगा, टू इफ यू आर ड्रिवन बाय सक्सेस मेक श्योर दैट इट इज ए क्वालिटी ड्राइव। तो ये इसका आउटपुट आ गया। ओके, थैंक यू।